नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है आपका 100% यह क्वेश्चन जो है मिलने वाला है, आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका जो है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 से जो है क्वेश्चन नंबर 6 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश के मॉडल पेपर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। एनी वन माने होता है किसी एक का, ठीक है ना, किसी एक का जो है आप लोग को 60 वर्ड में जवाब देना है, यानी कि यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसमें से किसी एक का जो है जवाब आपको 60 वर्ड में देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। कीसा गौतमी ने अंत में क्या सबक सीखा। कीसा गौतमी ने अंत में क्या सबक सीखा। लर्न मैंने सीखा, इन द एंड अंत में, गौतमी कीसा गौतमी ने मैंने कीसा गौतमी ने अंत में क्या सबक सीखा। देखिए, कीसा गौतमी जो है एक औरत थी और यह जो है गौतम बुद्ध के जो है चैप्टर से है। और इसमें जो है कीसा गौतमी का एक इकलौता संतान है और वह जो है मर जाता है। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है और उसको ज़िंदा करने के लिए कहती है। तो इस पे जो है गौतम बुद्ध उसको जो है समझाते हुए और कुछ उपाय करते हैं, उसको जो है इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो है हर इंसान को जो है मृत्यु आनी है और मृत्यु जो है क्या है, एकदम निश्चित है। ठीक है, तो यही कुल जो है समझाने का प्रयास किया है। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पे। हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मंडेला की स्वतंत्रता का विचार उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत फास्ट ही। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है, क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है, कीसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन। कीसा गौतमी वाज सैड, कीसा गौतमी दुखी थी, ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली वन सन, माने कि एकलौता पुत्र के मर जाने के बाद जो है कीसा गौतमी दुखी थी और वह दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है। तो पूरा कहानी 60 वर्ड में ही लिखना है, तो इसलिए हमने इसको जो है शॉर्टकट कर दिया है। तो वह जो है गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है और गौतम बुद्ध से जो है कहती है कि आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो बुद्ध जो है उनको समझाते हैं और क्या कहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध चेंज हर थिंकिंग विथ द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्ट। बुद्ध चेंज हर थिंकिंग, उसके विचार को जो है बदल देते हैं, विथ हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्ट, एक साधारण कार्य से। आस्किंग हर मैंने पूछ कर, प्रोस्यूर ए हैंडफुल टू मैंने प्रोस्यूर मैंने यह पूछ कर मैंने उसको जो है लाने के लिए कहते हैं कि जो है ए हैंडफुल ऑफ जो है मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नॉन हैड डाइड। और उसको जो है कहते हैं, प्रोसीड करते हैं कि जो है एक जो है सलाह देते हैं, राय देते हैं, कहते हैं कि जो है एक काम करो, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, एक जो है मुट्ठी जो है सरसों लिए उसके घर से ले आओ, दैट की हाउस वेयर, जहाँ वह घर जहाँ से जो है नो है डाइड, कोई भी मरा न हो। सी कुड नॉट जो है अंडरस्टूड, और इस बात को वह समझ नहीं सकी। सी कुड नॉट अंडरस्टूड इट, इस बात को वह समझ नहीं सकी, बट लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे, सी अंडरस्टूड, लेकिन वह धीरे धीरे समझ गई कि डेथ इन इनविटेबल, डेथ इज इनविटेबल, डेथ इज इनविटेबल का मतलब होता है कि मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, यानी कि मृत्यु सबको होनी ही होनी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया हमने। कीसा गौतमी अपने इकलौते, गौतमी है, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से दुखी थी। बुद्ध ने जो एक साधारण कार्य की मदद से उसकी सोच बदल दी और उसे जो उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने की कहा जहाँ किसी मृत्यु नहीं हुई थी। वह इसे समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गई कि मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी कि अवश्य से होनी ही होनी है, सबकी मृत्यु होनी है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बी का देखते हैं और इसका जो है जवाब क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। समय के बदलने के साथ साथ उनके जो विचार भी बदलते गए। क्या विचार बदले, और स्वतंत्रता का मतलब वो क्या जाने, मैंने स्वतंत्रता के विचार बदलते गए उनके, चूँकि मंडेला जो है क्या थे, एक जो है बहुत ही जो है
क्योंकि आप लोग जो है मंडेला की कहानी आप लोग अब तक सुन चुके होंगे स्कूलों से, ट्यूशनों से, तो इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना शॉर्टकट जानिए कि मंडेला एक काले व्यक्ति थे और वे जो है गोरे और काले का जो भेद दक्षिण अफ्रीका में होता था उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 20-30 साल जो है लड़ाई की और अंत में जो है इनको जो है एक सफल जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ब्लैक प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ वे जो है एक जो है अच्छे जो है नेता के रूप में भी जो है अपने आप को दिखाना चाहते थे। तो इसमें जो है यहाँ पे इनकी क्या क्या विचार है, उस समय के छोटे थे तो उन समय उनका क्या विचार था, स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते थे, और इस समय जो है जब ये प्रेसिडेंट हो गए तो स्वतंत्रता का मतलब क्या समझ रहे हैं बड़े होकर, ये जो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मंडेलाज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मैंने मंडेला का जो सिद्धांत था आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो सिद्धांत था वह जो है एज मैंने उम्र और जो एक्सपीरियंस अनुभव के साथ बदलता गया। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह जो है क्या थे बच्चे थे, तो फ्रीडम मींट टू हिम टू टर्न इन द फील्ड्स मैंने तब फ्रीडम आज़ादी का मतलब वो समझते थे कि रन इन द फील्ड मतलब खेतों में मैदानों में दौड़ना ही जो है क्या है अच्छी आज़ादी है, एक स्वतंत्रता है। टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और साफ जलधारा में जो तैरना एक आज़ादी है। एंड टू रोस्ट मील्स, और जो है रोस्ट माने होता है भूनना, मिल्स माने भोजन को तलना भूनना या पकाना ही जो है आज़ादी है। अपना भोजन पका लेना, जो मर्जी सो खा लेना ही आज़ादी है। जब बच्चे थे तब ये सोचते थे। एज ए स्टूडेंट, और जब स्टूडेंट थे, जब विद्यार्थी थे तब का ये सोचते थे। ही थॉट द फ्रीडम ऑफ टू रीड वाट ही प्लीज्ड, जिससे वो खुश हो सकते हैं उसको पढ़ लेना ही जो है क्या है स्वतंत्रता है। टू स्टे आउट एट नाइट एंड गो वेयर ही वांटेड, और टू स्टे आउट माने स्टे माने ठहरना, आउट माने बाहर, एट नाइट माने रात में बाहर कहीं भी ठहर जाना, एंड गो वेयर ही वांटेड, और जहाँ चाहो तहाँ चले जाना ही स्वतंत्रता था। एज यू यंग मैन, लेकिन जब ये जवान हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, तो हिज जो है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम गॉट मैच्योर, तब इनका कंसेप्ट जो था आज़ादी का जो कंसेप्ट था, सिद्धांत था, वह जो है क्या मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, ठीक है, और अच्छे ढंग से समझ गए कि ओहो वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब क्या है। ही नाउ मीन, तो ये क्या समझे, तो यही समझे कि फ्रीडम एज लिविंग ए dignified life and long it for all, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही नाउ मीन्ट, अब वे समझ गए, मैंने अब उनका मतलब क्या था फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। एज लिविंग मैंने जीना, डिग्निफाइड मैंने क्या होता है डिग्निफाइड मैंने होता है सम्मानपूर्वक, लाइफ मैंने एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना, एंड लॉन्ग्ड इट फॉर ऑल, और सबके लिए जो है यह ज़रूरी है। एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना जो है यह जीवन जीना जो है क्या अच्छी स्वतंत्रता है। और यह जो है स्वतंत्रता, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो है सबके साथ होना चाहिए, यानी कि वह सबके साथ जो है चाहते थे कि एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए। इसका जो है हिंदी अनुवाद देखिए। मंडेला की स्वतंत्रता की अवधारणा उम्र और अनुभव के साथ बदलती है। जब वह एक बच्चा थे या था, तो उसे जो स्वतंत्रता का मतलब था कि वह खेतों में दौड़ते थे, साफ धाराओं में जो है तैरते थे, और भोजन भूनना था उनके लिए एक स्वतंत्रता था। एक छात्र के रूप में थे तब वो सोचते थे कि जो पसंद है उसे पढ़ना, रात में बाहर रहने और जहाँ चाहे वहाँ जाने की आज़ादी ही स्वतंत्रता है। एक युवक व्यक्ति के रूप में उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा परिपक्व हो गई। अब उनका जो मतलब था कि स्वतंत्रता से एक सम्मानजनक जीवन जीने से था, और वे इसे जो है सभी के लिए चाहते थे। तो सब मिला के इसका जो है अर्थ और जो है मीनिंग आप लोग जो है समझ गए होंगे, और ज़रूर आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इन दो क्वेश्चनों को 100% रट लीजिएगा। और देखिए यह जो है उनके लिए है जो स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते हैं, कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट के लिए है कि कम से कम ये 2 क्वेश्चन तैयार कर देंगे। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसको जो है आप लोग विश्वास कीजिए और तैयार कीजिए, ज़रूर ये क्वेश्चन आने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।